नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। बात करें पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश की। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से एक अनरेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश के अंदर। क्या कारण इस प्रोटेस्ट के और क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहां की कहा है। संडे के दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वहां पर। आइए बात करते हैं क्या हुआ है। तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के कारण क्या है, इसके रीजन क्या है इसके पीछे, और उसके अभी सोल्यूशन आया वो क्या है, मामला जान लेते हैं दोस्तों आपके साथ। मामला जुड़ा है सिविल सेवा के साथ। वहां भी बांग्लादेश सरकार ने 2018 में, बांग्लादेश सरकार ने 2018 की बात है दोस्तों, वहां की शेख हसीना सरकार ने घोषणा की थी कि वो नौकरियों में, सरकारी नौकरी में, सिविल सेवा की नौकरी में आरक्षण देना चाहती है। उसमें 26% आरक्षण है वहां के वंचित तबकों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों और अन्य समूहों के लिए, एथनिक कम्युनिटी है उनके लिए। और 30% आरक्षण उन्होंने किया है वहां पर, जो 1971 के वॉर में जो फ्रीडम फाइटर कहते हैं वो लोग, जो शेख हसीना के फादर शेख मुजीबुर रहमान को बचाने की लड़ रहे थे। 1971 की जो आज़ादी हासिल की उसमें जो समर्थक थे, उनके जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनके परिवार के बच्चों को ये दिया जाएगा। उनके ग्रैंड बच्चे, उनके 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 सन, उनके ग्रैंड सन, उनकी ग्रैंड डॉटर्स, ये कुल मिलाकर उनके रिश्तों को दिया जाएगा। जी हाँ, तो फ्रीडम फाइटर्स को 30% रिजर्वेशन दिया है बांग्लादेश सरकार ने। 2018 में घोषणा की थी इसकी। ठीक है, जब ये घोषणा हुई थी तो कुल रिजर्वेशन 56% का हो गया, सामान्य वर्ग के लिए 44% बचा। सर, लोग काफी नाराज हो गए, सड़कों पर आ गए, हैवी प्रोटेस्ट हुआ इसके बाद दोस्तों। 2018 में प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुआ इसके बाद, और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, होल्ड करना पड़ा। तो सरकार काफी डर गई उस समय। शेख हसीना की सरकार ने, चुनाव थे कि 19 में वहां पर देश में चुनाव आने वाले थे 19 के अंदर, तो सरकार ने वहां पर चुनाव से पहले घोषणा भी की थी। ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुआ, सरकार ने वापस ले लिया, वापस ले लिया गया। लेकिन उसके बाद कुछ याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपील कर दी, वहां की हाई कोर्ट में। अभी 2024 में हाई कोर्ट का फैसला आया, और हाई कोर्ट ने कहा सरकार ने जो वापस लिया था वो गलत था, आप वापस नहीं ले सकते हैं, आरक्षण होगा। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद 30% रिजर्वेशन फिर ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद लोकल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका मानना था कि हाई कोर्ट के आदेश को पलटना होगा। सरकार प्रेशर बना रहे थे, वो सरकार पर डिक्लाइन करती रही कि हाँ कुछ नहीं है, छोटा मोटा प्रोटेस्ट है। सरकार ने जो छात्र समूह थे इनको रजाकार तक कहा। रजाकार एक प्रकार से मैं कहूँ तो एब्यूजिव वर्ड है बांग्लादेश के लिए। रजाकार दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के देश गद्दार थे 1971 के वॉर में, जो पाकिस्तान की साइड से लड़ रहे थे या पाकिस्तानी सेना का समर्थन कर रहे थे, उनको रजाकार कहते हैं बांग्लादेश में। कुल मिला के देशद्रोही लोग। तो सरकार ने कहा कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। आपको सुना हुआ लग रहा होगा शब्द, इस प्रकार के हमारे यहाँ भी आते हैं शब्द, मतलब आपको लगा हो कि आसपास सुना होगा अपने शब्दों को इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ भी कुछ रजाकार को बोला जाता है, समूहों को, अलग बात है। लेकिन रजाकार बोला, इससे स्टूडेंट लॉबी और नाराज हो गई और प्रोटेस्ट के चालू किया। हैवी प्रोटेस्ट हुआ, सेना को स्थापित करना पड़ा ढाका शहर के अंदर। पूरा डेडलॉक हो गया वहां पर। ना छात्र मान रहे थे, ना सरकार झुक रही थी। लोग दिन ब दिन मारे जा रहे थे। कर्फ्यू लगा दिया सरकार ने। उसके बाद और हिंसा बढ़ी और मोर देन 100 जान चली गई। जब 100 जान चली गई, मायने में फिर आगे आता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है हाई कोर्ट का आदेश। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा अभी। हालांकि उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन जो चल रहा था, 2% फॉर एथनिक कम्युनिटी, जो वहां पर निर्जातीय अल्पसंख्यक हैं उनके लिए, दिव्यांगों के लिए, और 5% फॉर फ्रीडम फाइटर, जो चल रहा था पहले 18 से पहले, वो दोबारा ऑन किया जाता है। बाकी सुनवाई होती रहेगी। तो 7% सीट रिजर्व होंगी, बाकी 93% सीट वहां पर फ्री कर दी गई हैं, आरक्षण से फ्री कर दी गई हैं, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों वहां पर आज, और आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बात करें, जी हाँ, तो यहां पर कटबैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जो कहना चाहिए बहुत मुश्किल हो रही थी, यहां पर सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया कि 5% ही रहेगा, यहां पर रिमेन रहेगा फॉर वेटरन्स और फ्रीडम फाइटर्स के लिए, बाकी 2% अन्य समुदायों के लिए। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जॉब कोटा सिस्टम को भी हाल फिलहाल होल्ड कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने अबॉलिश नहीं किया, खत्म नहीं किया है, कम कर दिया है। जॉब कोटा 18 के पहले चल रहा था, उस पर आ गई है। डेथ टोल की बात करें, मोर देन 100 लोग मारे गए यहाँ पर। दुनिया भर में अमेरिका से लेकर यूएन तक आपत्ति दर्ज कराई गई इसको लेकर। भारत ने कहा हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि भारत ने कभी भी बांग्लादेश के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया पूरे 10 दिनों के संघर्ष के दौरान दोस्तों। जी हाँ, बता दूं मैं आपको यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बांग्लादेश के अंदर,
और 1971 के जो वेटरन्स उनको 30% रिजर्वेशन देना लोगों को अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया मैंने आपको, तो कोटा सिस्टम के खिलाफ थे, उनको लगा शेख हसीना के खिलाफ हैं, क्योंकि जो 30% वोट सपोर्ट दे रही थी, ये 30% आरक्षण दे रही थी, किनको दे रही थी? फ्रीडम फाइटर्स को, जो इनके पिताजी के लिए, जो उनके शेख मुजीबुर रहमान के लड़े थे, यानी कहीं ना कहीं इनके कोर वोटर हैं, उनको दिया गया था आरक्षण, ये जिसका लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात का 18 का आदेश था, बता दी पूरी कहानी मैंने दोस्तों आपको ये, और निश्चित तौर पे अच्छी बात हुई कि यह फाइनली सेटलमेंट हो जाएगा शायद कल तक, और छात्रों में शांति स्थापित होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।